मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज को लाइक कर रहे हैं, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं और इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ज्योतिष में बिलीव करते हैं और जब ज्योतिष के पास जाते हैं तो ये पूछते हैं कि आपको कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए, यानी कि कौन सा स्टोन है जो आपकी किस्मत बदल देगा या कौन सा स्टोन ऐसा है आपको नहीं धारण करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत महंगा स्टोन खरीदते हैं, क्योंकि स्टोन सबसे महंगी जो है वो रेमेडी है। ज्योतिषी की हम बात करते हैं तो स्टोन सबसे महंगी रेमेडी होती है। उसका कारण यह है कि मंत्राज में आप खुद इन्वॉल्व होते हैं, खुद मंत्राज पढ़ते हैं, किसी भी ग्रह का बीज मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, या किसी ब्राह्मण से भी आप दक्षिणा देके करवाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा उसकी दक्षिणा नहीं बनती है। एक होता है यंत्राज से उपचार, यंत्रा में भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता। फिर आप दान करते हैं, दान आपको अपनी इच्छा के अनुसार करना होता है। कंसर्न प्लैनेट जिस प्लैनेट के जरिए आप दान कर रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप कर सकते हैं, उसमें भी आप आउट ऑफ कैपेसिटी नहीं जाते। लेकिन जब स्टोन की बारी आती है तो स्टोन कई बार इतना महंगा होता है और उसको सोने में मढ़वाना पड़ता है। यदि आप स्टोन धारण करते हैं तो उसका निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलना चाहिए, लेकिन कई बार इसका उल्टा हो जाता है। आप स्टोन पर पैसा भी लगाते हैं, उसका असर आपको कई बार उल्टा भी देखने को मिलता है। ऐसा तब होता है जब आपको जो स्टोन बताया गया है वो या तो कमाई करने के लिए बता दिया गया है, सामने वाले बंदे का ये मकसद नहीं है कि आपको उसका फ़ायदा हो, सामने वाले बंदे का मकसद आपसे कमाई करने का है, या उसमें से उसका कोई स्टेक होता है इसलिए स्टोन बेच दिया जाता है। लेकिन यदि आप ये वीडियो देखेंगे मिथुन राशि के जातक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा स्टोन धारण करना है, कौन सा पूरी उम्र के लिए धारण कर सकते हैं, कौन सा स्टोन सिर्फ दशा महादशा के लिए धारण करना चाहिए आपको। तो बताते हैं। सबसे पहले आपके लगन के स्वामी बुध बनते हैं, तो बुध का स्टोन आप पूरी उम्र के लिए धारण कर सकते हैं। दशा कोई भी चल रही है, कोई मायने नहीं रखता। यदि आप बुध का स्टोन धारण करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। बुध का स्टोन हरा पन्ना है जो लिटिल फिंगर में पहना जा सकता है। इसको सोने में पहनिए, क्योंकि कई बार पन्ना इतना महंगा होता है कि यह हीरे से भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो असली वाला पन्ना यदि आपकी कैपेसिटी है, आप खरीद सकते हैं, तो आपको ये वाला स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए। हरा पन्ना आप पहन सकते हैं, सोने में धारण आपको करना चाहिए। दूसरा स्टोन जो आपको धारण करना चाहिए आपकी राशि के मुताबिक, आप शुक्र का हीरा धारण कर सकते हैं। शुक्र की जो तुला राशि है वो आपके पंचम स्थान पर है, लेकिन एक राशि इसकी जो है वो आपके 12वें भाव में भी है। 12वें भाव का स्टोन नहीं पहना जाता, लेकिन चूंकि मूल त्रिकोण राशि शुक्र की तुला पंचम स्थान में है तो यह स्टोन पहना जा सकता है। इसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि शुक्र की पोजीशन या शुक्र की प्लेसमेंट जो है वो 6, 8, 12 या दूसरे भाव में नहीं होनी चाहिए। दूसरा भाव मारक स्थान होता है। छठा, 8वें, 12वें में प्लेसमेंट हो तो स्टोन नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि प्लैनेट 6ठे, 8वें, 12वें का भी फल करना शुरू कर देते हैं। तो महादशा में आप स्टोन पहन सकते हैं, पूरी उम्र के लिए इसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा स्टोन जो आप पहन सकते हैं, आपके लिए अच्छा है, आप धारण कर सकते हैं, वो नीलम है। नीलम भी यदि शनि की पोजीशन केंद्र त्रिकोण 11वें या तीसरे भाव में है तो आप स्टोन पहन सकते हैं, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि आपकी कुंडली में भाग्यस्थान में है। लेकिन यदि दशा शनि की चल रही है, यानी कि महादशा शनि की चल रही है, तो ये स्टोन धारण किया जा सकता है, प्रोवाइडेड शनि की प्लेसमेंट 2, 6, 8, 12 में ना हो। तो ये स्टोन आप धारण कर सकते हैं, यानी कि शनि का स्टोन भी धारण कर सकते हैं, शुक्र का भी कर सकते हैं, बुध का पूरी उम्र के लिए धारण कर सकते हैं। आपको चंद्रमा का स्टोन तब तक, यानी कि मोती तब तक नहीं धारण करना चाहिए जब तक आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा ना चल रही हो और चंद्रमा आपकी कुंडली में 6, 8, 12 या दूसरे भाव में ना हो। यदि चंद्रमा 6, 8, 12 या दूसरे भाव में है और चंद्रमा की दशा नहीं है तो मोती मत पहनिए, मोती आपको नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा यदि आप सूर्य का स्टोन पहनना चाहते हैं, यानी कि रूबी पहनना चाहते हैं, मानिक पहनना चाहते हैं, तो आपको वो स्टोन नहीं पहनना चाहिए किसी भी हालत में। जो मिथुन राशि के जातक हैं या मिथुन लगन के जातक की बात हो रही है, राशि की नहीं, मिथुन लगन के जातकों के लिए कभी भी रूबी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि रूबी आपकी कुंडली में सूर्य तीसरे भाव के मालिक हैं। तीसरा भाव अष्टम से अष्टम भाव होता है, और यदि आप स्टोन पहनते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मंगल का स्टोन माणिक्य क्या पहना जा सकता है, मूंगा क्या पहना जा सकता है? मंगल का स्टोन मूंगा आप पहन सकते हैं, लेकिन महादशा में ही पहनिए, क्योंकि मंगल की एक राशि 6ठे भाव में है, यानी कि जो वृश्चिक राशि है वो 6ठे भाव में है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि 11वें भाव में होने के कारण इसका स्टोन महादशा में पहना जा सकता है, लेकिन मंगल की प्लेसमेंट 6, 8, 12 या दूसरे भाव में नहीं होनी चाहिए। और
यदि छठे भाव में कोई अच्छा ग्रह पड़ा हुआ है, कोई भी ग्रह पड़ा हुआ है, तो भी आप मंगल का स्टोन पहन सकते हैं, क्योंकि छठे भाव के फिर वो ग्रह फल जो है वो फिर वो ग्रह करेगा, फिर वो मंगल नहीं करेगा। इससे मुक्ति मिल जाएगी कि कोई भी ग्रह हो सकता है मंगल को छोड़कर, तो आप वो स्टोन पहन सकते हैं। क्या आपको पुखराज धारण करना चाहिए? तो पुखराज आप निश्चित तौर पर धारण कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी है और सप्तम के स्वामी है। हालांकि सप्तम का स्वामी मारक होता है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि केंद्र में है, तो आप गुरु का स्टोन जो है वो धारण कर सकते हैं। गुरु की महादशा में धारण किया जाना चाहिए। अदरवाइज कोई अन्य महादशा चल रही है, मान लीजिए शुक्र की महादशा चल रही है और आप गुरु का स्टोन धारण कर लेंगे, तो बात नहीं जमेगी, आपको वो स्टोन नहीं धारण करना चाहिए। ये स्थिति आपकी कुंडली में स्टोन्स को लेकर है। आप सूर्य का स्टोन नहीं धारण कर सकते, चंद्रमा का स्टोन आप महादशा में धारण कर सकते हैं, मंगल का स्टोन आप धारण कर सकते हैं, गुरु का स्टोन धारण कर सकते हैं, शुक्र का स्टोन भी धारण कर सकते हैं। तो कुछ स्टोन्स हैं जो आपको धारण करने हैं, कुछ स्टोन धारण नहीं करने। सूर्य का स्टोन बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए, किसी भी हाल में ना करिए। तो ये स्टोन धारण कैसे करने हैं? मान लीजिए आपने रूबी खैर आपने धारण ही नहीं करना। मान लीजिए आपने चंद्रमा का स्टोन धारण करना है, मोती या मून स्टोन आप धारण करेंगे सोमवार सुबह सूर्य की पहली होरा में, यानी कि सूर्य उदय के 1 घंटे के भीतर वो स्टोन आप कच्चे दूध में रख देंगे शुद्धिकरण के लिए। उसके बाद चंद्रमा के बीज मंत्र के साथ इसको आप धारण कर सकते हैं। बीज मंत्र 1 या 2 माला आप जो है वो जप सकते हैं और उसके बाद वो धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार बुध का जो पन्ना है वो बुधवार के दिन आप सूर्य की पहली होरा में धारण कर सकते हैं। इसको सोने में धारण करना है। सुबह बुध के मंत्रोच्चारण के साथ, शुद्धिकरण के साथ इसको धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार पुखराज गुरु का स्टोन जो है वो गुरुवार के दिन, शुक्र हीरा या फिर व्हाइट डायमंड या फिर जरकन जिसको बोलते हैं, वो आप धारण कर सकते हैं शुक्रवार के दिन सूर्य की पहली होरा में। शनि का नीलम इसी प्रकार सुबह शनिवार को किया जा सकता है पहली होरा में। राहु केतु के स्टोन तभी धारण करने चाहिए, लहसुनिया या गोमेद तभी धारण करने चाहिए जब वो उनकी प्लेसमेंट केंद्र या त्रिकोण में हो और उनकी महादशा चल रही हो। महादशा के बगैर केतु या राहु का स्टोन ना धारण करिए, वो आपको नुकसानदेही हो सकता है। ये जो है मिथुन राशि के जातकों के लिए स्टोन को लेकर एक वीडियो है कि कौन सा रत्न आपको धारण करना है, कौन सा रत्न आपको धारण नहीं करना है। तो इस नियम को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करिए, इसको लाइक जरूर करिए, इसके ऊपर कमेंट जरूर करिए। यदि आपको लगता है कि इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।